हेलो स्टूडेंट्स। कल काफ़ी सारे ट्वीट्स डिलीट किए गए कि स्टूडेंट्स की यूनिटी को तोड़ा जा सके, लेकिन स्टूडेंट्स की यूनिटी को नहीं तोड़ सके। 5.5 मिलियन से ज़्यादा कल ट्वीट्स हो चुके थे और काफ़ी सारे लीडर्स का, काफ़ी सारे पार्टीज़ का जो है वो सपोर्ट स्टूडेंट्स को मिला। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आए और आज फिर सत्याग्रह अगेंस्ट एग्जाम इन कोविड 523 के ट्वीट्स के साथ करंटली ट्रेंडिंग नंबर 1 पे, ट्रेंडिंग सेक्शन पे ये आ चुका है। इसको भी यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं काफ़ी सारे लोग और इसको भी ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं। कल सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लेट नाइट में ट्वीट किए जिसमें उन्होंने 13 पॉइंट्स जो हमें रखे हैं एनटीए के सामने। उन्होंने एचआरडी मिनिस्टर सर को भी इसमें टैग किया और स्टूडेंट्स के सामने 13 पॉइंट्स रख के उनको बताया कि नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन और जेई क्यों पोस्टपोन होने चाहिए, उससे जैसे सिमिलर एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखिए जो 12th वाला पॉइंट है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, इन माई ओपिनियन इट इज डेंजरस एंड केयरलेस टू थिंक दैट स्टूडेंट्स आर मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड टू टेक द एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं क्यों, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के घर में कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट डरे हुए भी हैं इससे वजह से। दे हैव ऑलरेडी न्यूमरस केसेस ऑफ सुसाइड हैपनिंग टू द स्टूडेंट दैट आर अनेबल टू विथस्टैंड the pressure due to the uncertainty and the confusion। ये पॉइंट्स देखिए यहाँ पे जो सुसाइड के केसेस के वो लिस्ट आई, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद एक खबर आई जिस वजह से फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनाइटेड हुए, क्योंकि जब एचआरडी मिनिस्टर ही नहीं सोच रहे हैं हमारे बारे में तो फिर स्टूडेंट्स को यूनिटी में यहाँ पे आना पड़ा। देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स देयर फैमिली हु हैव बीन इन्फेक्टेड फ्रॉम कोविड-19 एंड दे हैव लॉस्ट देयर प्रीसियस टाइम टू प्रिपेयर एंड बी रेडी, इन एडिशन टू द इनएबिलिटी ऑफ टू अटेंड द एग्जामिनेशन ड्यू टू द क्वारंटीन रूल्स। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी फैमिली में करंटली अगर उसके 2 दिन पहले कोविड पॉजिटिव निकल आता है तो फिर उनको क्वारंटीन रूल फॉलो करना पड़ेगा। वो स्टूडेंट्स कैसे एग्जाम दे पाएगा? आप 13 सितंबर को जब एग्जामिनेशन और फर्स्ट स्टेप हम जैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएं जेई एंड नीट के, अगर आप 13 पॉइंट देखें तो थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द अब्रॉड हैव टू केम टू इंडिया फॉर द एग्जामिनेशन एंड द क्वारंटीन रूल्स विद रेगुलेटरी इनकन्वीनियंस टू देम। जैसे कल एमसीआई ने एक एफिडेविट फाइल किया कि हम फॉरेन कंट्रीज़ में जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर्स नहीं बना सकते, उनको वंदे भारत मिशन के द्वारा उनको इंडिया आना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ देखिए, वन कैन नॉट रिस्क द लाइफ लिव्स ऑफ स्टूडेंट्स एट द कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग एन एग्जाम अंडर द करेंट सिचुएशन। आप देखें तो इन्होंने 13 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप वहाँ जाके सारे के सारे पॉइंट्स देख सकते हैं। काफ़ी सारे फ्लड आए हुए हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का भी इन्होंने मैटर उठाया। मैनी स्टेट लाइक बिहार, आसाम एंड अदर नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट आर फेसिंग द मेजर फ्लड फॉर वाइल नाउ। स्टूडेंट्स अपनी फोटोज़ वीडियोज शेयर करते हैं कि उनके घर में कहाँ तक पानी आ चुका है, उनको एक सेफ प्लेस नहीं मिल रही है जहाँ पे वो अभी रह सकें फ्लड की वजह से। और आप उनसे कहती हैं कि आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, क्योंकि वो प्रिपरेशन करना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनका करियर का सवाल है। और आप यहाँ पे उनको फ्लड में एग्जामिनेशन देने के लिए बुलाया जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ही बंद है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे मैंने ट्वीट्स भी देखे। अगर आप यहाँ पे और पॉइंट्स देखें तो कोविड के जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, नाउ मोर देन 50% ऑफ द कोविड केसेस आर कमिंग फ्रॉम रूरल एरियाज। सबसे बड़ा पॉइंट कि हमारे रूरल एरियाज तक कोविड पहुंच चुका है। और WHO ने भी एक बात कही तो बीबीसी में भी, बीबीसी इंडिया में नहीं, बीबीसी वर्ल्ड में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि इंडिया में एक दिन में सबसे ज़्यादा कोविड के केसेस आने लगे हैं। क्या इंडिया कोविड की धीरे धीरे जंग हार रहा है? बिकॉज 70,000 पर डे केसेस का आना काफ़ी बड़ी बात होती है। तो ये धीरे धीरे कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर रखे जा रहे हैं और कई सारे स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन सेंटर्स भी काफ़ी दूर हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने डायरेक्टली स्टूडेंट्स का सपोर्ट यहाँ पर किया हुआ है। कल मैंने एक वीडियो में भी बताया था कैसे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, डिफरेंट लीडर्स ने, बड़े बड़े लॉयर्स हों, जर्नलिस्ट हों, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट्स का सपोर्ट किया था। फाइनली आज भी स्टूडेंट्स आपको यूनिटी में रहना, अपनी यूनिटी तोड़नी नहीं है, बिकॉज अगर आप यूनिटी तोड़े तो फिर लोगों को मौका मिल जाएगा। थैंक यू।